फ्रेंड्स, स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी चैनल में। हम लोग सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 2 का जनरल स्टडी करने जा रहे हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं लास्ट में हम लोग देख लेंगे, बाद में हम लोग देख लेंगे उसको। हम लोग जनरल स्टडी का भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, जो TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवारक नज़रबंदी से। अनुच्छेद 22 निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 39D। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेट रेड स्पॉट टर्म याद रखे रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एलिज द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट पोपर परिकल्पना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्तंभों का मिलान कीजिए, स्थानांतरित कृषि का नाम संबंधित राज्य। स्तंभों का मिलान कीजिए, इसमें है स्थानांतरित कृषि का नाम संबंधित राज्य जो है, इसमें पहला है झूमिंग झूम, तो इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दूसरा है दहिया, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा है पेंडा, इसका है आंध्र प्रदेश। और कुमारी, इसका है पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। दक्कन के पठार के संबंधी में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो एक गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बाकी सब सही है। बाकी में हो जाएगा पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 39, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, इसका आंसर ए हो जाएगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा मिलाप ग्लेशियर। अगला जो क्वेश्चन है
अगला मैथ के क्वेश्चन थे यहाँ तक, फिर हम 51 से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक मुस्लिम बहुमूल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 151 का सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन सी इस पद से संबंधित नहीं है? तो सुचेता कृपलानी है, नेली सेनगुप्ता है, और विजया लक्ष्मी पंडित नहीं है, और सरोजनी नायडू नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट का, कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा इसका ए 2 और 4। सरोजनी नायडू थी, लेकिन विजया लक्ष्मी पंडित नहीं थी, और सुचेता कृपलानी नहीं थी। सो राइट आंसर इज ए 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन है 53, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 53 का हो जाएगा बी, दिल्ली समझौता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानून मान्यता दिलाई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनमें मराठाओं के हार के कारण कौन कौन से? तो पहला आंसर हो जाएगा इसका ए 1, 2, 3, सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियाँ, और आदम शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, यही सब इसके कारण थे।